क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जिस्म में ऑक्सीजन किस तरह ट्रांसपोर्ट होती है? अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीजन हमारे जिस्म में किस तरह ट्रांसपोर्ट होती है। सबसे पहले आपने ये समझना है कि ऑक्सीजन हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है, ठीक है। इसको समझने से पहले सबसे पहले आपको एक कंसेप्ट का पता होना ज़रूरी है, वो है मेटाबॉलिज़्म। मेटाबॉलिज़्म हमारी बॉडी मेटाबॉलिज़्म के प्रोसेस से एनर्जी बनाती है, जो कि ज़ाहिर सी बात है डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ज़ाहिर सी बात है इनडायरेक्ट तरीके से हम बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जब ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करते हैं हमारे जिस्म में, ऑक्सीजन ट्रांसफ़र करता है आरबीसीज़। और आरबीसीज़ इसको अगर हम इसकी एब्रिविएशन देखें तो क्या होता है, रेड ब्लड सेल, ठीक है। अब जो रेड ब्लड सेल है ये मेनली कंपोज होता है किससे मिलके बना होता है, इसमें जो मेन फंक्शनल यूनिट होता है इसका वो है हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये एक प्रोटीन है। अब इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये क्या है, इसमें जो मेन कंपोनेंट इसको होता है, ये तस्वीर में जो आप देख सकते हैं कि ये जो मेन कंपोनेंट है इसका मेन कंपोनेंट है आयरन Fe, ठीक है। और इसके साथ जो ये साइड पे जो रिंग टाइप के कंपाउंड जो लगे इसे कहते हैं पायरोल रिंग, ठीक है। इसका सिर्फ आपने नाम याद रखना है। अब यहाँ तक तो बात समझ आ गई कि किस तरह ट्रांसफ़र होती है, ठीक है। अब इसका जो मेकनिज़म है वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले ऑक्सीजन जैसे ही हमारे लंग्स में पहुँचती है, ठीक है, हमारे लंग्स में क्या होता है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। और हमारी जो एल्वोलाई होते हैं, एल्वोलाई में क्या होती है, कैपिलरीज होती हैं। कैपिलरीज में क्या होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है। इस वजह से क्या हो जाता है, डिफ्यूजन होती है, लंग्स से कैपिलरीज में जाता है, मतलब ब्लड में जाता है। और ब्लड में जाने के बाद ये जो आयरन है, ठीक है, ये आयरन पे क्या है, +2 चार्ज होता है, ठीक है। मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए होते हैं, ठीक है। जैसे ही ये ऑक्सीजन आती है, ठीक है, आपने अगर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तो ये जो ऑक्सीजन होती है, ठीक है, इस पे क्या होता है, लोन पेयर होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, लोन पेयर। ये क्या करती है, ऑक्सीजन इसे अपने लोन पेयर दे देता है, ठीक है। तो क्या बन जाता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। इस तरह ये ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। और 3% जो है ना, मेनली 3% वो प्लाज्मा में डिज़ोल्व होकर ऑक्सीजन जाती है, ठीक है। उसके बाद ये ट्रेवल करती है हमारी टिश्यूज़ तक। टिश्यूज़ में क्या होता है, हमारे जो टिश्यूज़ के अंदर जो सेल्स होते हैं ना, सेल्स में कंसंट्रेशन क्या होती है, ऑक्सीजन की कम होती है। और कैपिलरीज में क्या होती है, ज़्यादा होती है। और वो वहाँ से डिफ्यूज़ होकर किधर चली जाती है, इंटरसेलुलर स्पेस में। और इसका जो सिंपल मैकेनिज़्म यही है कि ये जो बॉन्ड आयरन के साथ बना होता है, ठीक है, ये क्या हो जाता है, दोबारा से टूट जाता है और ऑक्सीजन वहाँ तक चली जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।